नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक ऐसे सफर पे जो हमें हमारे सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र यानी हमारे अपने मन को जीतना सिखाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग के अंदर ही एक जंग छिड़ी हुई है? एक सोच खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। एक अंतहीन संघर्ष, है ना? कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ एक साथ ही सिर पर आ पड़ा है। मन एकदम भारी बोझिल सा हो जाता है। और ऐसे में ध्यान लगाना, अरे वो तो भूल ही जाइए। मन तो बस एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते बंदर की तरह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बस भटकता ही रहता है। और फिर इन सब का नतीजा क्या होता है? तनाव, स्ट्रेस, जो धीरे धीरे हमारी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा सा बन जाता है। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो हम अकेले नहीं हैं। पता है, ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा अर्जुन ठीक इसी तरह अपने शक और निराशा के बवंडर में फंसे हुए थे। और ठीक उसी पल जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें शांति का रास्ता दिखाया। उन्होंने मन के बारे में एक बहुत ही गहरा राज खोला, एक ऐसा सच जो हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन पता है कैसा है? एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे जीत लिया, अगर इसे साध लिया, तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हमारा सबसे बड़ा सहयोगी। लेकिन अगर ये बेकाबू हो गया तो यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यही हमें अशांति और दुख देता है। और अर्जुन की ये बात सुनकर लगता है जैसे उन्होंने हमारे ही दिल की बात कह दी हो, है ना? वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल और जिद्दी है कि इसे काबू करना तो हवा को मुट्ठी में करने जैसा है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। ये हम सबकी चुनौती है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को निराश नहीं करते। वो एक उम्मीद देते हैं। वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और फिर वो दो कमाल के तरीके बताते हैं। पहला, अभ्यास, मतलब लगातार कोशिश करते रहना, अपने ध्यान को बार बार एक जगह पर टिकाना। और दूसरा, वैराग्य, मतलब नतीजों की चिंता छोड़ देना, चीजों से बहुत ज्यादा अटैच ना होना। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। कृष्ण हमें ध्यान योग का पूरा तरीका बताते हैं, जिससे हम अंदर से शांत और स्थिर हो सकते हैं। देखिए, कृष्ण ने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है। सबसे पहले एक साफ सुथरी शांत जगह ढूंढिए। फिर एक स्थिर आसन में बैठ जाइए। कमर, गर्दन, सिर सब एक सीध में। अपनी नजर को धीरे से किसी एक बिंदु पर टिका लीजिए, जैसे अपनी नाक की नोक पर। और सबसे जरूरी बात, इसे पूरे संकल्प और सब्र के साथ करना है, हड़बड़ी नहीं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात और है। कृष्ण समझाते हैं कि ध्यान सिर्फ कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ये एक पूरी लाइफस्टाइल है। युक्ताहार विहारस्य, मतलब हर चीज में बैलेंस, हमारे खाने में, सोने में, काम में और यहाँ तक कि हमारे मनोरंजन में भी। यही बैलेंस, यही संयम हमारे ध्यान की नींव को मजबूत करता है। और जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी तुलना कृष्ण ने एक ऐसी चीज से की है जो बहुत ही खूबसूरत है। वो कहते हैं, जैसे बिना हवा वाली जगह पर रखे दीपक की लौ टिमटिमाती नहीं है, वैसे ही योगी का मन भी ध्यान में स्थिर रहता है। सोचिए जरा, मन की ऐसी शांत स्थिर अवस्था, यही तो मंजिल है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें हमारी आज की 21वीं सदी की जिंदगी, हमारी इस भाग दौड़ में कैसे काम आ सकती है? क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? बिल्कुल, ये ज्ञान आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज हम डिजिटल ओवरलोड और बर्नआउट से परेशान हैं। उसका जवाब है गीता की एकाग्रता। हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसका समाधान है संयम का मार्ग। और जो हम बात बात पर इमोशनल हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका इलाज है वैराग्य और संभाव। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को खाली कर देना। नहीं, असल में लक्ष्य मन को खाली करना नहीं, बल्कि उसे एक जगह फोकस करना है। अपनी सारी बिखरी हुई एनर्जी को समेटकर उसे क्लैरिटी और ताकत में बदलना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब शायद लग रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें। कृष्ण इसका भी
एक बहुत ही आसान, बहुत ही पावरफुल पहला कदम बताते हैं। सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बस कोई एक सिद्धांत पकड़ लीजिए और उसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। और वो एक सिद्धांत क्या हो सकता है? संभाव। मतलब सफलता मिले तो बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ना और असफलता मिले तो एकदम टूट नहीं जाना। सुख दुख में एक जैसा भाव रखना। कृष्ण कहते हैं, मन की इसी बराबरी की अवस्था का नाम ही तो योग है। यही तो पूरी साधना का निचोड़ है। तो आज अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आज हम अपनी जिंदगी में संतुलन कहाँ खोज सकते हैं? अपने काम में, अपने रिश्तों में, या शायद अपनी उम्मीदों में? कहाँ हम थोड़ा और संभाव ला सकते हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही मन की शांति की तरफ हमारा पहला कदम होगा।